आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एंजल वन एप्लीकेशन में बास्केट ऑर्डर हम कैसे लगा सकते हैं, क्या बेनिफिट्स हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं और किन सिनेरियो में हमें बास्केट ऑर्डर जो है वो यूज़ करनी है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको सबसे पहले आ जाना है हमारे इस होम वाले सेक्शन पर। होम वाले सेक्शन पर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको एक टूल्स वाला बटन यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। उस पर आपको यहाँ पर बास्केट ऑर्डर का बटन दिख जाएगा, उस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक मैसेज दिखेगा कि अप टू 50 ऑर्डर्स आप एक ही सिंगल क्लिक में यहाँ पर प्लेस कर सकते हो। बास्केट ऑर्डर कैसे क्रिएट करते हैं वो बताने से पहले मैं आपको उसके बेनिफिट्स या वो किन सिनेरियो में हम यूज़ कर सकते हैं वो समझा देता हूँ। अगर आप किसी मार्केट में जाते हो तो आप क्या करते हो, आप किसी कैरी बैग में या थैले में बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो है वो यहाँ पर पुट कर लेते हो। तो कुछ इसी तरह हमारा बास्केट ऑर्डर काम करता है, यानी कि अगर आपको मल्टीपल स्टॉक्स जो है वो यहाँ पर एक साथ प्लेस करना है उनके ऑर्डर, तो उस केस में आप अगर चाहो तो बास्केट ऑर्डर यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो आपको पता होगा कि बहुत सारी स्ट्रेटेजीज़ हमें देखने के लिए मिल जाती है। ऑप्शन ट्रेडिंग में कई सारी स्ट्रेटेजीज़ होती है, जैसे कि स्ट्रैंगल, स्ट्रैडल, बटरफ्लाई, जिसमें हमें एक से ज़्यादा ऑर्डर यहाँ पर प्लेस करने पड़ते हैं। यानी कि हमें कॉल बाय भी करना पड़ता है, पुट भी बाय करना पड़ता है, उसके साथ पुट सेल भी करना पड़ता है। पुट अगर हमने कॉल बाय किया है तो सेल भी करना पड़ता है। तो ऐसी जब चीज़ें जहाँ पे हमें मल्टीपल ऑर्डर्स प्लेस करनी है तो उस केस में जो है हम बास्केट ऑर्डर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही हैवी क्वांटिटी में अगर ट्रेड करते हो, यानी कि बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, तो उस केस में भी जो है आप यहाँ पर बास्केट ऑर्डर का यूज़ कर सकते हो। तो बास्केट ऑर्डर क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले क्लिक कर देना है इस क्रिएट न्यू बास्केट पर। उस पर हम क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको यहाँ पर सर्च बार आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले हम एक ऑप्शन की बास्केट बना लेते हैं। तो कई बार क्या होता है दोस्तों, अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो आपको लगभग 1 से 1.5 लाख का मार्जिन लग जाता है। जैसे मैं अभी यहाँ पर बैंक निफ्टी का एक जो कॉल है वो यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो मेरा यहाँ पर कॉल जो है वो यहाँ पर आ गया है। तो इसे हम ऐड करने के लिए उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आप चाहो तो इसे इंट्राडे में भी बाय कर सकते हो या आप चाहो तो इसे कैरी फॉरवर्ड में भी बाय कर सकते हो। अगर आपको इंट्राडे में ये ऑर्डर प्लेस करनी है तो आप इंट्राडे पर सेलेक्ट कीजिए। मुझे कैरी करना है इसलिए मैं कैरी फॉरवर्ड वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेता हूँ। आपको यहाँ पर आपका जो जितना भी नंबर ऑफ़ लॉट्स है वो यहाँ पर डाल देना है। मैं जैसे यहाँ पर 1 डाल देता हूँ। उसके बाद अगर आपको कोई स्पेसिफिक प्राइस लिमिट यहाँ पर सेट करनी है तो आप यहाँ से प्राइस लिमिट सेट भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक्सपायरी डेट देखने के लिए मिल जाएगी कि कौन से एक्सपायरी का जो है आपने कॉल ऑप्शन यहाँ पर चूज़ किया है। लिमिट और मार्केट आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। अगर आपको बाय ऑर्डर प्लेस करनी है या सेल ऑर्डर प्लेस करनी है, जैसे मुझे यहाँ पर ऑप्शन सेल करना है तो मैं यहाँ पर सेल पर इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। और अगर आपको कॉल पुट अगर यहाँ से भी चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे मैं अगर इस पर पुट पर क्लिक कर दूंगा तो ऊपर यहाँ पर जो है मेरा यहाँ पर पी सेलेक्ट हो चुका है, पर हमें कॉल सेल करना है इसलिए मैं इधर कॉल सेट कर देता हूँ। आपको सबसे नीचे यहाँ पर जो है जितनी मार्जिन आपको यहाँ पर लगेगी वो देखने के लिए मिल जाएगी। तो आप देख सकते हो राइट साइड में मेरे पास इतनी मार्जिन नहीं है, पर फिर भी मैं जो है बास्केट में मेरी जो ऑप्शन है वो ऐड कर सकता हूँ। आपको ऐड करने के लिए मार्जिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐड करके बास्केट क्रिएट करके बाद में कभी ट्रेड करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो मैं इससे पहले ऐड टू बास्केट यहाँ पर कर देता हूँ। ऐड टू बास्केट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपकी ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगी। अगर आप चाहो यहाँ से आपको यहाँ पर जो स्पॉट का प्राइस है वो यहाँ पर सेंटर में देखने के लिए मिल जाएगा और ऊपर जो है वो यहाँ पर पूरी स्ट्राइक प्राइसेस और नीचे भी आपको स्ट्राइक प्राइसेस यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आप किसी और स्ट्राइक प्राइस को भी ऐड करना चाहते हो तो आपको सिंपली यहाँ पर, जैसे मैं 5500 का यहाँ पर अगर कॉल ऐड करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली यहाँ पर कहीं पर क्लिक कर दूँगा तो मेरा जो है वो यहाँ पर 5500 का कॉल ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो कुछ ऐसा करके भी आप यहाँ पर जो है ऐड कर सकते हो। मैं फिर से इसे बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद हम चलते हैं हमारे बास्केट में। तो आप देख सकते हो जो हमने यहाँ पर जो कॉल सेल किया था वो यहाँ पर आ गया है और नीचे पूरी बास्केट को एग्जीक्यूट करने के लिए कितनी मार्जिन लगेगी वो हमें यहाँ पर दिख रहा है। आपको पता होगा अगर आप एक नेकेड कॉल यहाँ पर सेल करते हो तो आपको मार्जिन जो है वो ज़्यादा लगती है, पर इसी के सामने अगर हम हेजिंग करेंगे, यानी कि दूर का कहीं का अगर हम जो कॉल है वो बाय कर लेते हैं तो हमारी जो है वो मार्जिन यहाँ पर कम हो जाती है और हमें मार्जिन बेनिफिट मिल जाती है। तो चलिए उसके लिए हम एक कॉल बाय कर लेते हैं दूर का, जैसे 51,500 का मैं यहाँ पर कॉल बाय कर लेता हूँ। 51,500 का यहाँ पर आ गया है कॉल। इसे मैं क्लिक करके यहाँ पर नंबर ऑफ़ लॉट्स 1 कर देता हूँ। यहाँ पर इसे मार्केट पर सेट कर देता हूँ।
और इसे बाय ही हमें करना है, सेल नहीं करना। और फिर से इसे ऐड टू बास्केट कर देते हैं। आ जाएंगे हमारे बास्केट को रिव्यू करने के लिए यहाँ पर। तो आप देख सकते हो पहले लगभग हमें मार्जिन लग रहा था कुछ 1 लाख रुपए का, अभी मार्जिन जो है वो घटकर 25,000 रुपये के आसपास यहाँ पर आ गया है। तो इसे ही हम हेजिंग कहते हैं। तो ऐसे ही अगर आप कोई दूसरे ऑप्शन स्ट्रेटजीज़ को बनाना चाहते हो तो वो आप बास्केट ऑर्डर के थ्रू कर सकते हो। तो ये तो हो गई ऑप्शन वाली बात। अब हम देखते हैं कि स्टॉक्स अगर हमें बाय करने हैं बास्केट के थ्रू तो वो कैसे करना है। तो चलिए इसे पहले सेव कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक सेव बास्केट का बटन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप डायरेक्टली इसे एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो आप प्लेस बास्केट पर क्लिक करने के बाद अगर आपके अकाउंट में उतने फंड्स अवेलेबल हैं तो आपका जो बास्केट है वो यहाँ पर ही प्लेस हो जाएगा। पर फिलहाल मैं अभी इसे सेव कर लेता हूँ ताकि मैं बाद में कभी इसे ट्रेड करूँ तो ये मेरे पास अवेलेबल हो। इसे हम रीनेम भी कर सकते हैं, जैसे मैं इसे ऑप्शंस नाम दे देता हूँ और आपको सिंपली इस क्रिएट वाले बटन पर क्लिक करना है। हमारी बास्केट जो है वो सेव हो चुकी है। चेक करने के लिए हम आ जाते हैं इस बैक वाले बटन पर। आप देख सकते हो यहाँ पर ऑप्शंस वाली जो बास्केट है हमारी सेव हो गई है। अभी हम चलते हैं और देखते हैं एक स्टॉक्स की बास्केट बनाकर। तो फिर से क्रिएट न्यू बास्केट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पर कुछ स्टॉक्स ऐड करके बता देता हूँ। ये कोई ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं है या इन्वेस्टिंग रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। तो रिलायंस मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया। इसे मार्केट पर या लिमिट पर आप जिस पर भी मर्जी सेट करना चाहो, क्वांटिटी आप यहाँ पर डाल सकते हो। जैसे मैं 3 डाल देता हूँ। ऑर्डर आपको बाय करना है या सेल करना है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। उसके बाद ऐड टू बास्केट हम कर देंगे। फिर से यहाँ पर टाटा मोटर्स में ले लेता हूँ, इस पर भी क्लिक कर देंगे। मार्केट सेट करके क्वांटिटी हमने भी सेट कर ली 2 पर। यहाँ पर बाय ही रखना है, सेल नहीं करना है इसे मुझे। और फिर से यहाँ पर ऐड टू बास्केट कर देंगे। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर 2 स्टॉक्स जो है वो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ऐड किए हैं। आप अगर चाहो तो 2 से ज़्यादा भी स्टॉक्स ऐड कर सकते हो। मैंने आपको पहले ही बताया कि आप लगभग 50 ऑर्डर जो है वो यहाँ पर प्लेस कर सकते हो। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाऊँ कि अगर आपको 10,000 अगर मार्केट में इन्वेस्ट करने हैं तो आप क्या करो, एक बास्केट बना के रखो। जिन भी स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करने हैं उनकी क्वांटिटी आप यहाँ पर से डिसाइड कर सकते हो। नीचे आपको यहाँ पर मार्जिन देखने के लिए मिल जाएगी कि कितनी मार्जिन आपको लगेगी। तो उस हिसाब से आप आपकी क्वांटिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हो। और आपको हर महीने सिर्फ आना है, एक बास्केट आपने जो सेव करके रखी है स्टॉक्स वाली उसमें आना है। सिंपली आपको यहाँ पर मार्जिन देखने के लिए मिल जाएगी, उस हिसाब से आप क्वांटिटी एडजस्ट करोगे। उसके बाद आप प्लेस कर दोगे और आपका जो है एक ही बार पर ये सारे स्टॉक्स बाय हो जाएंगे। तो चलिए इसे भी सेव कर लेते हैं। सेव पर मैं क्लिक कर दूंगा। इसे नाम दे देता हूँ मैं स्टॉक्स का और क्रिएट पर क्लिक कर देता हूँ। बैक पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर हमारी स्टॉक्स वाली जो है वो भी बास्केट यहाँ पर क्रिएट हो गई है। पर अगर आपको एक क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ पर अगर मैंने कोई बास्केट ऑर्डर प्लेस कर दी तो उसको अगर मैं एग्जिट करना चाहूँगा, अगर मैंने बास्केट ऑर्डर के थ्रू ऑर्डर पोजीशन तो मेरी ले ली या पोजीशन तो मैंने ओपन कर ली, पर अगर मैं उसको क्लोज़ करना चाहता हूँ तो क्या फिर मुझे इंडिविजुअली यहाँ पर जाकर क्लोज़ करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ पर एक नई बास्केट बनाकर उसे क्लोज़ भी कर सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पर ऑप्शंस की एक बास्केट बनाई थी, मैंने इस क्लोन वाले बटन पर क्लिक करना है। उस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पर आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएगा क्लोन का बटन, पर इसे मैं रीनेम दे देता हूँ ऑप्शंस एग्जिट का। यहाँ पर क्लोन पर हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ऑप्शन एग्जिट की बास्केट हमारे पास आ गई है। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे आपने यहाँ पर कॉल सेल किया था तो कॉल सेल की पोजीशन आपको एग्जिट अगर करनी है तो आपको कॉल बाय करना पड़ेगा। तो ये इतनी चेंजेस बस आपको करने हैं। यहाँ पर आके इसमें हम मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर सेल की जगह पर बाय कर देना है ताकि आपकी जो सेल के जो पोजीशन है वो एग्जिट हो जाए। तो हम मॉडिफाई ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे और फिर से हमें जो कॉल हमने बाय किया था उसे एग्जिट करने के लिए हमें उसे सेल करना पड़ेगा। तो ये भी ऑर्डर हम मॉडिफाई कर लेते हैं। फिर से मॉडिफाई पर आ जाएंगे और इस पर सेल पर सेट कर देंगे। यहाँ पर आपको मार्केट करना है तो आप मार्केट भी कर सकते हो, लिमिट करना है तो लिमिट भी कर सकते हो। फिर से मॉडिफाई ऑर्डर पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो ये जो है वो बास्केट मेरी अब जो मेरी पहले की जो ऑप्शन की बास्केट थी उसके लिए ये एग्जिट का काम करेगी। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप जो है वो बास्केट ऑर्डर का यूज़ कर सकते हो आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी में। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।